नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है करंट अफेयर्स के अंदर महत्वपूर्ण सैनिक अभ्यास जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उनका जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले एक तरफ लिखा गया है सैनिक अभ्यास, दूसरी तरफ देश। वो सैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो सबसे पहला जो सैनिक अभ्यास है उसका नाम है टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प जो सैनिक अभ्यास है वो होता है भारत और यूएसए मतलब अमेरिका की सेनाओं के बीच में। इसी प्रकार वज्र प्रहार, यह सैनिक अभ्यास भी जो है भारत और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं के बीच में किया जाता है, वज्र प्रहार। इसी प्रकार युद्ध अभ्यास, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है और ये भी होता है भारत और अमेरिका के मध्य। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अभ्यास तर्कश ये किन देशों के बीच में किया जाने वाला सैनिक अभ्यास है, तो यह भी भारत और अमेरिका के बीच, यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला सैनिक अभ्यास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सूर्य किरण सैनिक अभ्यास। तो ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। सूर्य किरण सैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य किया जाता है? तो भारत और नेपाल के मध्य। अगला जो सैनिक अभ्यास है उसके अंदर है गरुण, वरुण और शक्ति। ये तीन सैनिक अभ्यास अलग अलग हैं और ये तीनों जो है भारत और फ्रांस के मध्य में किए जाते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा सैनिक अभ्यास होता है? शक्ति, वरुण और गरुड़। आपसे अगर एग्जाम में अलग अलग भी पूछा जाए शक्ति सैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, तो भारत और फ्रांस के मध्य में ये आयोजित किया जाता है। अगला सातवां जो सैनिक अभ्यास है इसका नाम है फ्रिनजेक्स, FRINJEX। तो देखिए ये इसमें जो शुरू के दो अल्फाबेट हैं FR, तो ये जो है फ्रांस के लिए आया हुआ है और IN इंडिया के लिए है। तो फ्रिनजेक्स सैनिक अभ्यास हो गया भारत और फ्रांस के मध्य। इसी प्रकार बात करें अगला जो सैनिक अभ्यास है इसका नाम है इंद्रधनुष, या आपसे पूछा जाए अजय वरियर सैनिक अभ्यास या फिर कोंकण सैनिक अभ्यास। तो देखिए इंद्रधनुष, अजय वरियर और कोंकण, यह तीनों सैनिक अभ्यास भी भारत और ब्रिटेन के मध्य में किए जाते हैं। इनके तीनों सैनिक अभ्यास भारत और ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम इनके मध्य में आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष आपको स्पेशली याद रखना है। अगला सैनिक अभ्यास है संप्रीति किन दो देशों के मध्य में आयोजित होने वाला सैनिक अभ्यास है? तो ये भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में किया जाता है संप्रीति। इसी प्रकार अगर आपसे बोगो सागर पूछा जाए, बोगो सागर किन के मध्य में आयोजित होता है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य यह भी आयोजित किया जाता है, बोगो सागर। इसके बाद बात करें इंद्र सैनिक अभ्यास। तो देखिए इंद्र को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? INDRA। तो देखिए यहाँ पे IND से इंडिया हो गया, RA से रशिया हो गया। तो यह सैनिक अभ्यास इंद्र होता है भारत और रूस के मध्य में। अगला जो हमारा सैनिक अभ्यास है वो है धर्म गार्जियन। इसके अलावा सैन्यू मैत्री और जो अंतिम है वो है GMAX, JIMEX। तो देखिए जो ये तीनों सैनिक अभ्यास है धर्म गार्जियन, सैन्यू मैत्री और GMAX, जे का मतलब यहाँ पे जापान है। तो ये तीनों ही सैनिक अभ्यास भारत और जापान के मध्य में आयोजित होते हैं, जिसमें से धर्म गार्जियन मोस्ट इंपोर्टेंट सैनिक अभ्यास है जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है भारत और जापान के बीच में। चलिए आइए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट जो है सैनिक अभ्यासों को देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए मैत्री सैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य में किया जाता है? मैत्री, तो मैत्री में आपको याद करना है कि यहाँ पे जो टी है, टी का मतलब यहाँ पे थाईलैंड है। तो मैत्री सैनिक अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के मध्य। अगला जो सैनिक अभ्यास है इसका नाम है समुद्र शक्ति। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको शक्ति बताया था, वो तो भारत और फ्रांस के मध्य होता है, लेकिन समुद्र शक्ति जो सैनिक अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। किन देशों के मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया। इसी प्रकार अगर हम बात करें एकूवेरियन सैनिक अभ्यास की, कौन सा सैनिक अभ्यास है? एकूवेरियन। तो यह होता है भारत और मालदीव के मध्य। किसके मध्य किया जाता है? भारत और मालदीव के मध्य। अगला है नोमोडिक एलिफेंट सैनिक अभ्यास। तो देखिए जो नोमोडिक एलिफेंट सैनिक अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया देश के मध्य में होने वाला एक सैनिक अभ्यास होता है, नोमोडिक एलिफेंट। नेक्स्ट हैंड इन हैंड, यह भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि हैंड इन हैंड किन देशों की सेनाओं के बीच में किया जाता है? तो ये भारत और चाइना हैंड इन हैंड, भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड सैनिक अभ्यास आयोजित होता है। अगला है डस्टलिक। देखिए डस्टलिक जो सैनिक अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है। भारत और किसके बीच में? उज्बेकिस्तान, इसके बीच में डस्टलिक सैनिक अभ्यास होता है। और अगर आपसे बोल्ड कुरुक्षेत्र पूछा जाए किन देशों के मध्य में किया जाता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। किसके मध्य में होता है? भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होने वाला सैनिक अभ्यास कौन सा है? तो इसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसके अलावा अगर आपसे सिम्बेक्स सैनिक अभ्यास पूछा जाए, SIMBEX सिम्बेक्स, तो यह भी भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होने वाला सैनिक अभ्यास है। एस का मतलब यहाँ पे सिंगापुर है। अगर आपसे पूछा जाए स्लाइनेक्स, SLINEX स्लाइनेक्स, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित होने वाला एक सैनिक अभ्यास है। SL का मतलब यहाँ पे श्रीलंका से है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्लाइनेक्स सैनिक अभ्यास। इसी प्रकार आपसे इम्बेक्स पूछा जाए, IMBEX इम्बेक्स, तो ये भारत और म्यांमार के बीच में होता है, इंडिया एंड म्यांमार,
इनके बीच में कौन सा अभ्यास होता है, इम्बैक्स। अगला हमारा सैनिक अभ्यास है काजिंद। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए KAZIND, काजिंद सैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य में होता है, तो भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के मध्य में काजिंद सैनिक अभ्यास होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अग्निवरियर, अग्निवरियर सैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य में आयोजित होता है, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य इसको भी आयोजित किया जाता है, अग्निवरियर। अगला है विनबैक्स, विनबैक्स सैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य में होता है, तो ये भारत और वियतनाम के मध्य में आयोजित होने वाला सैनिक अभ्यास है, विनबैक्स। अगला जो सैनिक अभ्यास है इसका नाम है नसीम अल बहर, यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के मध्य, भारत और ओमान के मध्य में नसीम अल बहर सैनिक अभ्यास को आयोजित किया जाता है। और खंजर, खंजर जो सैनिक अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, इंडिया और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के मध्य में कौन सा सैनिक अभ्यास होता है, खंजर सैनिक अभ्यास होता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है महत्वपूर्ण जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।